हेलो एवरीवन, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम देखेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में अवान्तर ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो अवान्तर ग्रह को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। क्वेश्चन 2 है, 0 से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डोल्ड्रम या फिर शांत कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों ही गुजरती है? ये केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं और ये देश है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रक्रिया द्वारा फिटकरी पानी को साफ करती है? तो ये प्रक्रिया है स्कंदन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अंग के ठीक से कार्य न करने से मधुमेह की बीमारी होती है? मधुमेह यानी शुगर, इसकी बीमारी होती है। तो ये है अग्नाशय। अगर अग्नाशय सही से काम नहीं करता है तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रहों की गति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये वैज्ञानिक थे केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक जानवर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पांडा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरावली पर्वत श्रेणी किस नदी द्वारा विभाजित होती है? तो आरावली पर्वत श्रेणी ये लूनी नदी द्वारा विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनी होती है? तो ये धातु होती है नर्म लोहा या फिर सॉफ्ट आयरन। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन को से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये देश हैं जर्मनी और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है और जो सन है वो भी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें दो नाभिक जुड़कर तीसरा नाभिक बनाते हैं, जबकि जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें एक ही नाभिक दो अलग अलग नाभिक में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो ये लेपन किया जाता है जिंक का। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये शहर है कील नहर। ये नहर है कील नहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली नहर है कील नहर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? तो ये है विषुवत रेखा के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार पाचन करती है स्टार्च का और ये पाचन गले से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषक के कारण होती है? तो ये प्रदूषक है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों ही प्रदूषक मिलकर
नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का रूप ले लेते हैं जब वर्षा का पानी इसमें मिलता है, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। और ये अम्ल वर्षा ही जो आगरा का ताजमहल है उसके विरंग कलर विहीन होने का मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव के शरीर में एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो एंटीपायरेटिक्स जो होती है ये शरीर दर्द और बुखार दर्द या बुखार कम करने के लिए होती है। तो एंटीपायरेटिक्स का यूज़ होता है शरीर दर्द और बुखार कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमरकंटक से दो भिन्न दिशाओं में निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो अमरकंटक से दो भिन्न दिशाओं में निकलने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और महानदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है जबकि महानदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी है रावी नदी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शहर या फिर लाहौर शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 26 है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था चंदेल शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 28 है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 29 है, जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो जावा एवं सुमात्रा जो द्वीप हैं ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये खान है गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसकी स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, गारो खासी जयंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 32 है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वायसराय के शासनकाल में 3 या फिर प्रथम 3 शहरों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी मद्रास, कोलकाता और बम्बई। इन 3 शहरों में स्थापना की गई थी हाई कोर्ट की, और ये की गई थी जब वायसराय थे जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 34 है, तारों के तापमान की माप करने वाला ये नियम जो है ये किसने दिया था? तो ये नियम दिया था वियन का वियन ये जो नियम है ये वियन का विस्थापन नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय स्थित है वियना में। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो ये है धन विधेयक। और कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो डिसाइड करता है, और लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मृत सागर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर का कौन सा तंत्र ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग से प्रभावित होता है?
तो ऑस्टियो जहाँ भी आप लिखा हुआ देखें उसका मतलब होता है कि हड्डी। तो ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग है ये कंकाल तंत्र से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो ये थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन है 13 या फिर 13वें अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर किसने भेजा था? तो ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई जो है ये सिंधु नदी के तट पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1857 की क्रांति से जुड़ी बुक द ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857 या द ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857 ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है अशोक मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो ये खाड़ी है फंडी की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक रंगभूमि इसके लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 51 है, कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बालेहोनूर में स्थित है और ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 52 है, रबड़ को कड़ा करने के लिए या फिर रबड़ को टाइट करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फ़र और इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ से हम मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें से और क्वेश्चन नंबर 53 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक अगर देखें तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। कार्य एक तरह की ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल होगा और जितनी भी ऊर्जाएं होंगी जहाँ पे ऊर्जा का फॉर्म होगा वहाँ पर उसका एसआई मात्रक जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, धारिता की एसआई इकाई क्या होती है? तो धारिता की एसआई इकाई होती है फैरड। क्वेश्चन नंबर 55 है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है एंगस्ट्रॉम और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56वां क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल और एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन, या फिर इसको फॉर्म में लिखें MKS या MLT के फॉर्म में लिखें तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं दाब को। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57वां प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 53 में ही बताया है, जितनी भी ऊर्जा होंगी उन सब का एसआई मात्रक होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 58 है, 58वां प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है और इसका मात्रक होता है वाट। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाएगा उसको ही शक्ति बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन।
बल को हम लिखते हैं फोर्स डिनोट करते हैं एफ से, और एफ इक्वल होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए के। तो यहाँ पर फोर्स को हम एक्सेलरेशन के से रिलेट कर सकते हैं, फोर्स इक्वल्स एम इंटू ए, आप ये याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61वां प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसको प्रदर्शित करते हैं एच जेड से। क्वेश्चन नंबर 62 है, रजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ये उल्टा होता है कंडक्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये इकाई है दूरी की, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई या तय की गई दूरी। और ये कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसको अगर किलोमीटर में बनाया जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 को अगर हम भाग दे देंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 64 है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के मीटर के, 10⁻⁹ मीटर के। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66वां प्रश्न है, विद्युत धारा को नापने की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? तो मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10⁶ वाट के। 68वां प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट के। क्वेश्चन नंबर 69 है, उच्च वेग का मात्रक क्या है? तो हाई वेलोसिटी जो है वो मैक नंबर से मेजर की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक। उच्च वेग का मात्रक होता है मैक, और इसको डिनोट करते हैं एम से। क्वेश्चन नंबर 70 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो सराउंडिंग का प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, इसको नापने के लिए हम यूज करते हैं, या मात्रक इसका होता है बार। 71वां प्रश्न है, 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 1 बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल के, और पास्कल को हम किससे बताए थे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। 72वां प्रश्न है, 1 बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर होगा 159 लीटर के। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 73 है, वायुमंडल की मोटाई का मात्रक क्या है? तो वायुमंडल की मोटाई का मात्रक होता है, या फिर ओजोन परत की मोटाई का मात्रक होता है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर, इधर वायुमंडल की मोटाई का मात्रक डेसिबल नहीं होगा, यह डॉप्सन होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। जो वायुमंडल की मोटाई होती है इसका मात्रक होता है डॉप्सन, या फिर ओजोन परत जो है इसकी मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से। क्वेश्चन नंबर 74 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। लेंस की शक्ति किस इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 76 है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। 77वां प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यंग प्रत्यास्थता का मात्रक और दाब का मात्रक अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर इनका हम मीटर MLT के फॉर्म में इनको लिखें तो दोनों ही सेम होते हैं। 78वां प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई
किसके बीच की दूरी होती है? तो ये होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। 79वां प्रश्न है, चाल और वेग का मात्रक क्या है? तो चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी, इनका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। प्रश्न संख्या है 80। प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 81वां प्रश्न है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडला। पदार्थ के परिमाण का जो एसआई मात्रक है वो मोल है, MOL से इसको प्रदर्शित करते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 89 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसका एसआई मात्रक है जूल। प्रश्न संख्या 90 है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रश्न संख्या है 91। प्रश्न है, आवेश का मात्रक क्या है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, Q = C × V होता है, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्वेश्चन नंबर 92 है, ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक कई सारे होते हैं, लेकिन जो मेन है वो है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे ये दोनों ही स्केल किस तापमान पर सेम होती हैं? तो ये तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 93 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक है वेबर। क्वेश्चन नंबर 94 है, जर्क का एसआई मात्रक क्या है? तो जर्क एक प्रकार का रिटार्डेशन होता है, त्वरण, निगेटिव त्वरण को जर्क बोलते हैं, या फिर ऋणात्मक त्वरण जो दिया जाता है उसको हम जर्क बोलते हैं, और इसका मात्रक भी त्वरण के मात्रक के बराबर होता है, या फिर त्वरण का मात्रक ही जर्क का मात्रक होगा, और इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रेरक का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 96 है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप कैलोरी ही बर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, किलोवाट आवर, जो किलोवाट आवर है ये किसकी इकाई है? तो ये इकाई है क्षमता की, या फिर शक्ति आप बोल सकते हो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या फिर क्षमता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, नाभिकीय त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मी स्केल में मापा जाता है नाभिकीय त्रिज्या को, या फिर न्यूक्लियस रेडियस को। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 100 है, विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो विद्युत चालकता की इकाई है mho, MHO होता है, OHM, ओम का उल्टा होता है MHO। क्वेश्चन नंबर 101 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र, इसकी इकाई होती है टेस्ला। तो आप ये था 101 101 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।